राधे राधे। सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसका शीर्षक है सब्र का फल मीठा होता है। पुरानी कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। और आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह सब्र और धैर्य से हमें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, कहानी अंत तक ज़रूर पढ़ना। हम आपसे इसी कहानी के बारे में कहानी के अंत पार्ट में एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब इसी कहानी के अंदर छिपा होगा और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक संत अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल के रास्तों से होकर किसी गांव की तरफ जा रहे थे। उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य बहुत ही फुर्तीला था। उसके मुंह से हर वक्त यही बात आती है कि जल्दी करो, कितना वक्त हो गया है, जल्दी चलिए, रखिए आदि। वह अपना हर एक कार्य जल्द से जल्द ही निपटाना चाहता था। उसके गुरु उसे कई बार समझाते थे कि धैर्य से कार्य करो, जितनी जल्दी करोगे उतनी ही कठिनाइयाँ और बाधाएं आएंगी। वो रास्ते में जा रहे थे, तभी संत और सभी शिष्यों को प्यास लगने लगी, जिसके कारण उनके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। उन्होंने पास की नदी से पानी पीकर एक वृक्ष के नीचे आराम करने को सोचा। तब वह फुर्तीला शिष्य उन्हें विश्राम करने से रोकता और जल्दी से अपनी मंजिल प्राप्त करने को कहता। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो, हमें जल्दी पहुंचना होगा। आप सभी अपने पैर जल्दी उठाइए, अपनी रफ्तार तेज करिए ताकि हम अपने स्थान पर जल्द ही पहुंच जाएं। तभी संत जी कहते हैं, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। जल्दी करोगे तो रास्ते में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। थोड़ी देर रुक कर फिर चलेंगे। यही रास्ते में कहीं पर थोड़ी छांव दिखाई दे तो हम सभी वहीं रुककर थोड़ी देर विश्राम करेंगे, फिर चलेंगे, ठीक है? तभी शिष्य कहता है, ये सब कहने की बातें हैं, मुझे उदाहरण देकर बताओ कि सब्र का फल कैसा होता है। संत जी बोले, समय आने पर बता दूंगा, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। अभी हमें बहुत चलना है। जब हम शाम को कहीं खाना खाने के लिए रुकेंगे तब उदाहरण पूरे विस्तार से बताऊंगा। उन्हें रास्ते में पेड़ की गहरी छांव दिखाई दी तो उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और फिर आराम करने के बाद फिर चलने लगे। चलते चलते उन्हें काफ़ी समय हो गया था और अंधेरा भी होने लगा था, तो वे अपने ठहरने की जगह ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक किसान मिला। संत जी ने उस किसान से पूछा कि क्या हम आपके यहाँ एक रात के लिए रह सकते हैं क्या? सुबह उठते ही निकल जाएंगे, अगर तुम्हें कुछ तकलीफ़ ना हो तो हम रुक सकते हैं। किसान ने उन्हें रहने के लिए एक कमरा दिया। संत और सभी शिष्य खाना खाकर सोने की व्यवस्था कर रहे थे। तभी उस कमरे में एक बल्ब लगा हुआ था। उस बल्ब के आसपास 2 छिपकलियां मंडरा रही थीं। वे बल्ब के आसपास के जानवरों को खा रही थीं। संत जी की नज़र उन दोनों छिपकलियों पर पड़ी, जिनमें से एक छिपकली दौड़ दौड़ कर जानवरों को पकड़ रही थी, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा, और दूसरी छिपकली बहुत ही धीमी गति से चलकर जानवर पकड़ रही थी। संत जी ने कहा, अब समय आ गया है कि सब्र का फल मीठा कैसे होता है। उन्होंने सभी शिष्यों से कहा, तुम इन दोनों छिपकलियों को देख रहे हो, दोनों में केवल एक ही अंतर है, एक सब्र वाली तो दूसरी फुर्तीली है। जो फुर्तीली है
वह दौड़कर अपना शिकार करना चाहती है, जिसके कारण उसे एक भी शिकार नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ परेशानी और थकान ही मिल रही है। वह दौड़ती है, भागती है, लेकिन फिर भी भूखी रहती है। और एक छिपकली धैर्य वाली है, जो आराम और चतुराई से चलकर जानवर को पता भी नहीं चलता और उसे शिकार बना लेती है और बिना कठिनाइयों के ही सफलता प्राप्त कर लेती है। इसी तरह धैर्य रखने वाले व्यक्ति को भी बिना कठिनाइयों के सफलता मिल जाती है। अब पता चला सब्र का फल कैसा होता है। बिना सब्र के कार्य करने से केवल दुविधा ही उत्पन्न होती है। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कैसे धैर्य होना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा जल्दी के चक्कर में मत पड़िए, जो सही है उसे चुनिए। क्रोध आने पर तथा मुश्किल वक्त में धैर्य सब्र नहीं खोना चाहिए। जिस तरह इन दोनों छिपकलियों में एक ही अंतर था, जिसके कारण एक बहुत कष्ट असहज दिखाई दे रही थी, किंतु दूसरी वाली शांत तथा धैर्य वाली थी, जो अपना जीवन बहुत खुशी से जी रही थी। इसका केवल एक ही कारण है, सब्र। दोस्तों, हमारा सवाल यह है कि जब संत जी कह रहे थे कि फुर्तीला शिष्य बार बार जल्दी चलो की रट लगाया जा रहा था, तो फिर संत जी ने किसका उदाहरण देकर समझाया कि सब्र का फल मीठा होता है। आप इस सवाल का जवाब कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा। अगर आप सहमत हैं तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियों को डेली पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।